ब्रायरक्लिफ मानसिक अस्पताल के दरवाजे एक बार फिर किसी अजनबी के लिए खुलते हैं। अस्पताल के कर्मचारी और सिस्टर जूड एक नई मरीज का स्वागत करते हैं, मगर यह कोई आम मरीज नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता है। वह अपने बारे में जो दावा करती है वह पूरे ब्रायरक्लिफ को हिलाकर रख देता है। वह खुद को एनी फ्रैंक बताती है। एनी फ्रैंक का नाम सुनते ही हर कोई चौंक जाता है। सिस्टर जूड और अस्पताल के अन्य कर्मचारी यह सोचते हैं कि यह औरत अपने दिमागी हालत के चलते खुद को एनी फ्रैंक समझ रही है। लेकिन इस नई मरीज के पास ऐसी बातें हैं जो अस्पताल के गहरे रहस्यों को उजागर कर सकती हैं। यह औरत, जो खुद को एनी फ्रैंक बताती है, कहती है कि वह नाजी कैंपों में से बच निकली थी। उसने अपने बीते हुए दिनों के बारे में कई बातें बताईं। उसका दावा है कि उसे जर्मन सैनिकों ने पकड़ लिया था और उसने बहुत से अत्याचारों का सामना किया। वह कहती है कि वह मौत से बच गई और अब तक छिपी रही। लेकिन उसके इस दावे पर कोई यकीन नहीं करता। सिस्टर जूड और अस्पताल का स्टाफ यह मानते हैं कि वह सिर्फ एक मानसिक विकार से जूझ रही है जो उसे एनी फ्रैंक बनने के लिए मजबूर कर रहा है। जब एनी फ्रैंक ब्रायरक्लिफ में प्रवेश करती है तो उसकी नजरें तुरंत डॉक्टर आर्डन पर पड़ती हैं। जैसे ही उसने डॉक्टर आर्डन को देखा, वह घबरा गई और चीखने लगी। वह उसे पहचानती है और दावा करती है कि डॉक्टर आर्डन असल में एक नाजी वैज्ञानिक है जिसने उसके और कई अन्य यहूदियों पर क्रूर प्रयोग किए थे। यह दावा ब्रायरक्लिफ के पूरे स्टाफ को हिलाकर रख देता है। क्या वाकई में डॉक्टर आर्डन एक नाजी डॉक्टर है, या फिर यह औरत अपने भ्रम में जी रही है? सिस्टर जूड इस बात की गहराई में जाने का फैसला करती है, लेकिन डॉक्टर आर्डन के बारे में उसे शक बढ़ने लगता है। सिस्टर जूड की जिंदगी पहले से ही उथल-पुथल से भरी हुई है। एनी फ्रैंक के दावे के बाद उसकी परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। सिस्टर जूड को खुद के अतीत के पापों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उसने शराब पीकर एक बच्ची को कुचल दिया था। यह गिल्ट उसे बार बार परेशान कर रहा है। अब एनी फ्रैंक का आना सिस्टर जूड के लिए और भी चुनौती बन गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह किसे सच माने और किसे झूठ। क्या एनी फ्रैंक का दावा सही है या वह सिर्फ पागल है? लाना विंटर्स, जो इस मानसिक अस्पताल में बंद है, हर संभव प्रयास कर रही है कि वह बाहर निकल सके। डॉक्टर थ्रेडसन उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। थ्रेडसन ने वादा किया है कि वह उसे अस्पताल से निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन लाना अब तक समझ नहीं पाई है कि वह थ्रेडसन पर कितना विश्वास कर सकती है। लाना की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है और उसके पास अब केवल थ्रेडसन ही एक उम्मीद की किरण है। थ्रेडसन का इलाज उसे धीरे धीरे एक दोस्त जैसा महसूस करवा रहा है, लेकिन वह इस बात से अनजान है कि थ्रेडसन के इरादे कुछ और भी हो सकते हैं। किट वॉकर अभी भी इस अस्पताल में बंद है और उस पर लगाए गए आरोपों से जूझ रहा है। उसे ब्लडी फेस के नाम से मशहूर हत्यारे के रूप में पेश किया गया है, जिसने कई महिलाओं की हत्या की थी। ग्रेस, जो किट की साथी है, उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। दोनों एक साथ भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन अस्पताल की खतरनाक स्थितियों के बीच भाग पाना आसान नहीं है। अस्पताल की दीवारों के अंदर खौफ और रहस्य छिपे हुए हैं और दोनों को यह समझ नहीं आ रहा कि वे किस पर भरोसा कर सकते हैं। डॉक्टर आर्डन, जो इस अस्पताल में चिकित्सा प्रमुख है, एनी फ्रैंक के आरोपों से घिरा हुआ है। एनी के दावे के अनुसार डॉक्टर आर्डन एक क्रूर नाजी डॉक्टर था जिसने यहूदी कैदियों पर अमानवीय प्रयोग किए थे। डॉक्टर आर्डन के खिलाफ एनी के सबूत बहुत ठोस नहीं हैं, लेकिन उसने कई ऐसे विवरण बताए जो केवल नाजी कैंप में रहे लोग ही जानते थे। सिस्टर जूड को इस बात पर शक है कि शायद डॉक्टर आर्डन के अतीत में कुछ छिपा हुआ है। डॉक्टर आर्डन, हालांकि, अपने ऊपर लगे इन आरोपों को झूठा बता रहा है और उसने एनी फ्रैंक को मानसिक रूप से बीमार करार दे दिया है। कहानी के चरमोत्कर्ष पर एनी फ्रैंक का दावा और डॉक्टर आर्डन की असलियत सामने आने लगती है। एनी ने अस्पताल के एक खुफिया इलाके में कुछ रहस्यमय चीजें देखीं जो डॉक्टर आर्डन के प्रयोगों का सबूत थी। एनी ने वहां कुछ मरीजों को देखा जो किसी अमानवीय परीक्षण का शिकार हो रहे थे। उनके शरीरों पर अजीबोगरीब निशान थे और वे असहनीय पीड़ा में थे।
एनी ने यह सब सिस्टर जूड को बताया, लेकिन उसे किसी ने नहीं माना। सिस्टर जूड के सामने अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या वह एनी के दावों की जांच करे या डॉक्टर आर्डन की वफादारी पर भरोसा करे? दूसरी ओर लाना और डॉक्टर थ्रेडसन की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। थ्रेडसन, जिसने लाना को अस्पताल से बाहर निकालने का वादा किया था, असल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है। थ्रेडसन ही असली ब्लडी फेस है। वह वही खतरनाक सीरियल किलर है जिसने कई महिलाओं की हत्या की थी और किट को उन हत्याओं के लिए फंसा दिया था। लाना को अब समझा जाता है कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है। थ्रेडसन ने लाना को अपने कब्जे में ले लिया है और अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। एपिसोड के अंत में एनी फ्रैंक की स्थिति और भी दर्दनाक हो जाती है। डॉक्टर आर्डन उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर देता है और उस पर अमानवीय उपचार का आदेश देता है। सिस्टर जूड, जो एनी की कहानी पर यकीन करने लगी थी, अब पूरी तरह से भ्रमित है। अस्पताल की दीवारों में छिपे रहस्यों का बोझ उसे दबा रहा है। एनी फ्रैंक का क्या होगा? क्या वह अपनी असलियत साबित कर पाएगी या वह भी ब्रायरक्लिफ के गहरे रहस्यों में खो जाएगी? एपिसोड 4 आई एम एनी फ्रैंक एक और रहस्यमय और दिलचस्प मोड़ लाता है, जहां अस्पताल के अंदर छिपे हुए भयानक सचों का पर्दाफाश होता है। सिस्टर जूड, लाना, किट और एनी फ्रैंक की कहानियां आपस में जुड़ती जा रही हैं और हर एक के लिए खतरा और बढ़ता जा रहा है।